सुमध्याह्नं प्रियाः छात्राः अद्य वयम् अनुवादविषये पठिष्यामः। कथं संस्कृतभाषायां वाक्यनिर्माणं भविष्यति, निर्माणे कस्य आवश्यकता भविष्यति, एतं विषयम् अवबोधिष्यामः। अद्य केवलं प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग पुल्लिंग तथा प्रथम पुरुष वर्तमान काल लट लकार विषये पठिष्यामः। बच्चों, आज अनुवाद के विषय में पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या आवश्यकता होती है उसके बारे में समझेंगे और वाक्य का निर्माण करेंगे। उसमें कई विषय होते हैं जिसमें से पंचमी कक्षा के लिए प्रारंभ में केवलम प्रथम पुरुष क्रिया में तथा प्रथमा विभक्ति शब्द रूप कर्ता के रूप में आज जोड़ने का कार्य करके वाक्य का निर्माण करेंगे। तो अनुवाद, जो शब्द यहाँ पर लिखा गया है इन सभी शब्दों को आप पहले याद कर चुके हैं। जैसे बालक का रूप आपको याद करने के लिए दिया गया था, लेकिन 8 विभक्ति देकर के प्रथमा द्वितीया तृतीया करके आपको याद करने के लिए दिया गया था। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसके बाद लता का भी रूप दिया गया। उसके बाद इधर पठ का रूप और लिख का। पठ का कई शब्द दिए गए, वर्तमान, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, भूत, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। लेकिन अनुवाद का प्रारंभ हो रहा है, इसीलिए केवल लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष में ही प्रयोग करना है। प्रथम पुरुष के 3 वचन में ही प्रयोग करना है कि इन 3 शब्दों के साथ शब्द रूप के 3 शब्द को जोड़ करके आप कैसे तैयार करेंगे वाक्य को। तो एक सर्वनाम शब्द रूप पहले भी पढ़ा चुके हैं, याद करवाए हैं, फिर दोबारा याद करने के लिए दे रहे हैं। इसको याद कर लेना। विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जिस प्रकार बालक शब्द रूप याद किए हैं, लता शब्द रूप याद किए हैं, उसी प्रकार आपको सर्वनाम शब्द रूप भी होते हैं, जिसमें सह का रूप भी याद करना होता है। सह वह, तौ वे दोनों, ते वे सब। स्त्रीलिंग में जाएंगे तो सा, वह, ते वे दोनों, ता वे सब। ये पुल्लिंग में है, ये स्त्रीलिंग में है। यह नाम के बदले में प्रयोग होता है, क्योंकि आप परिभाषा भी याद किए हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो नाम किसी व्यक्ति वस्तु के नाम के बदले में प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो इन शब्दों का प्रयोग जब बालक और लता ऐसे व्यक्ति के बारे में आप अनजान रहेंगे, उनके बारे में नाम पता नहीं रहेगा, उसके जगह पर हम यह सह पुल्लिंग के लिए, सा स्त्रीलिंग के लिए, बालक के जगह पर सह और लता के जगह पर सा का प्रयोग करेंगे। बालकौ लते, तौ ते, बालका लता, ते ता। इस प्रकार प्रयोग करेंगे। इसका अर्थ क्या क्या है ये भी दिया गया है। सह का वह, तौ का वे दोनों, ते का वे सब। स्त्रीलिंग में सा का वह, ते का वे दोनों, ताह का वे सब। इस प्रकार आपको इसका अर्थ बता दिया गया है।
इसका अर्थ बता दिया गया है। अब आप धातु रूप जो याद किए हैं दो, पठ लिख, तो पठती पठता पठंती जानते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन में होता है। एक वचन मतलब एक व्यक्ति के लिए जो कोई काम कर रहा है उसके लिए संस्कृत बनाना हो तो पठती लगाएंगे। दो व्यक्ति यदि पढ़ने का काम कर रहा है उसके लिए पठतः, और दो से अधिक, तीन या तीन से अधिक व्यक्ति यदि पढ़ने का काम कर रहा है उसके लिए ये दोनों शब्द का प्रयोग गलत हो जाएगा, उसके लिए पठंती करना पड़ेगा। इसलिए धातु रूप और शब्द रूप पहले याद करवा दिया जाता है जिससे कि आप संस्कृत अनुवाद कर सके, किसी शब्दों का अर्थ कर सके, उसके संस्कृत शब्द का हिंदी अर्थ बता सके। यहाँ भी है बालक कह, तो ये एक के लिए पड़ेगी, इसीलिए एक वचन के सामने लिखा गया है। प्रथमा विभक्ति एक वचन के सामने, इसीलिए इस शब्द से एक लड़का का बोध होगा। द्विवचन के सामने है इसीलिए दो लड़के का बोध होगा। बहुवचन के सामने इसीलिए तीन या तीन से अधिक लड़के का बोध होगा। उसी प्रकार लता में भी किसी लड़की का नाम लता है तो एक लता का, दो लता का, और बहुत सारे लताएं मतलब लड़की होगी उसके लिए बोध होगा। उसी प्रकार एक के लिए वह, दो के लिए वे दोनों, और बहुत के लिए वे सब। स्त्रीलिंग में भी एक के लिए सा, हिंदी में वह, दो के लिए ते, हिंदी में वे दोनों, और बहुत के लिए वे सब, उसके लिए संस्कृत ता। इस प्रकार आपको याद फिर से रखना है। एक बार याद कर चुके हो, फिर से याद करके इसको आपको बार बार पुनरावृत्ति करते रहना है, क्योंकि यह अनुवाद आपको हर क्लास में जरूरी है सीखना। और यह शब्द भी बार बार आपको पुस्तक में भी पढ़ने को मिलेंगे। यदि आप अभी याद कर लेते हैं तो आपको आगे पढ़ने में दिक्कतें नहीं आएगी। अब यहाँ देखना है, जिस तरह आप गेम खेलते हैं, खेल कोई खेलते हैं, उसमें कैसे चाहते हैं कि हम कोई वस्तु को किसी वस्तु के साथ सेट कर दे तो हमारा गेम सफल हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी हमको ये देखना है कि किस शब्द के साथ, शब्द रूप के किस शब्द के साथ क्रिया का किस शब्द को हम जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ भी तीन है, यहाँ भी तीन है, यहाँ भी 3 6 9 हो जाएगा, यहाँ भी 3 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ देखना है कि हम कोई शब्द किसी के शब्द के साथ जोड़ तो नहीं सकते हैं, तब गलत हो जाएगा, नियम के विरुद्ध हो जाएगा। इसीलिए किन शब्द के साथ कौन सा शब्द जोड़ना है इसके लिए हमें बताया गया है कि देखें, प्रथमा विभक्ति है तो हम प्रथम पुरुष का ही शब्द लेंगे, और एक वचन है तो एक वचन का ही लेंगे, द्विवचन है तो द्विवचन का ही लेंगे, और बहुवचन है तो बहुवचन का ही लेंगे। सब अपने अपने जगह पे अपना नाम लेकर के बैठा हुआ है, उसी नाम का प्रयोग सेम बराबर करना है। तो हम आज इसीलिए जल्दी से समझ में आ जाए, इसीलिए हम प्रथमा विभक्ति और प्रथम पुरुष दो ही विषय को लिए हैं। उसमें प्रथमा विभक्ति में है बालकः, बालकौ, बालका। बालक मतलब एक बालक, बालकौ मतलब 2 बालक, और बालका मतलब बहुत सारे बालक। ठीक है, अब हम इसका अनुवाद बनाएंगे, तब लता पे चलेंगे। यहाँ पठती, पठतः, पठंती। तो देखें यहाँ पर है बालक पढ़ता है, बालक पढ़ता है, वाक्य एक है, बालक पढ़ता है। अब आप बचपन से हिंदी पढ़ रहे हैं, संस्कृत का आज इस साल 5वीं कक्षा में प्रारंभ है, इस कारण से थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन इसको समझेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बालक पढ़ता है, इस वाक्य को स्वयं बच्चे बोलते हैं तो उनके अंदर महसूस होता है कि बालक एक है, और पढ़ता है इसके मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। और बालक पढ़ता है तो बालक एक है, एक से ज्यादा नहीं है। तो हम याद जो किए हुए हैं बालक शब्द रूप, उसमें प्रथमा विभक्ति का एक वचन का शब्द हम ले लेंगे बालक। तो बालक का क्या बनता है? बालकः।
तो हम यहाँ बालकः लिख देंगे। ये किसके जगह पर हिंदी का संस्कृत बना? बालक का हिंदी का संस्कृत बन गया। अब पढ़ता है, तो यदि हम बालक एक वचन का लिए हैं प्रथमा विभक्ति का, तो हमको यह निश्चय कर लिए हैं कि यहाँ भी एक वचन लिखा गया है प्रथम पुरुष, तो हम इसको ही लेंगे, द्विवचन बहुवचन को छोड़ देंगे। तो हम इसको यहाँ पे रख दिए, तो क्या हो गया? बालकः पठति और पूर्ण विराम। ये वाक्य देखते ही पता चल जाएगा कि बालक पढ़ता है। यह अर्थ कोई भी निकाल सकता है, आप भी निकाल सकते हैं। तो संस्कृत में क्या हो गया? बालकः पठति, बालक पढ़ता है। अब एक के लिए काम कर लिए, अब दो के लिए करेंगे। तो दो के लिए क्या है? दो लड़के, यहाँ पर लड़का नहीं अच्छा होगा, दो लड़के या बालक पढ़ते हैं। तो वाक्य बोलने से सामने एकदम बिल्कुल साफ दिख रहा है, दो व्यक्ति दो लड़के का बोध हो रहा है, और पढ़ते हैं लड़के हैं इसीलिए पुल्लिंग हैं। इनके लिए दो के लिए हम क्या याद किए हैं? प्रथमा विभक्ति में बालकौ। अब इसको छोड़ देंगे क्योंकि दो का बोध हो रहा है, बालकौ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बालकौ। अब यह दो द्विवचन का शब्द लिए हैं, तो यहाँ से हमें द्विवचन का ही लेना पड़ेगा, एक वचन और बहुवचन को छोड़ देना होगा। तो द्विवचन में क्या है? पठतः। क्या याद किए हैं? पठतः। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पठतः। तो क्या हो जाएगा? बालकौ पठतः। तो दो लड़के या बालक पढ़ते हैं, इसका संस्कृत हो जाएगा बालकौ पठतः। हम कहाँ से कौन सा शब्द उठाए हैं ये एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे ही आप अपने शब्द का चॉइस करेंगे, कहाँ से किसको लेंगे तो हमारा यह वाक्य सही होगा, यह आपको ध्यान रखना है। इसीलिए हर शब्द रूप और धातु रूप दोनों में हर का नाम दे दिया गया है, किस विभक्ति में है, किस पुरुष में है, किस वचन में है, हर एक का नाम दिया गया है। अब आए बहुवचन में, द्विवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्या है? लड़के पढ़ते हैं। लड़के मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन या तीन से अधिक होंगे। बहुत सारे के लिए हम लड़के का प्रयोग करते हैं, बच्चे का प्रयोग करते हैं। तो लड़के पढ़ते हैं, इससे क्या पता चला? बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं और बहुत हैं, इसीलिए बहुत के लिए बहुवचन में क्या याद किए हैं? बालक का ही रूप है। एक वचन में बालक शब्द बना, याद करना पड़ा। द्विवचन के लिए बालकौ और बहुवचन के लिए बालक। तो हिंदी में जो लड़के हैं उसके लिए इन दोनों को अगर प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए क्या प्रयोग करेंगे? बालकाः। तो बालकाः प्रयोग किए हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे बालकाः। अब यहाँ बहुवचन का शब्द लिए हैं तो हमको इसका निश्चय लेना पड़ेगा कि यहाँ भी हमको बहुवचन का ही शब्द लेना पड़ेगा, एक वचन द्विवचन छोड़ देना होगा। तो क्या लेंगे? पठन्ति। तो यहाँ पर लिख दिए पठन्ति, तब आपका यह संस्कृत वाक्य बन गया बालकाः पठन्ति, लड़के पढ़ते हैं। हिंदी में क्या हो गया? लड़के पढ़ते हैं, बालकाः पठन्ति। ठीक है, तो यह तीन वाक्य बन गया आपको, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुल्लिंग में बालक के शब्द रूप की सहायता से और पठ धातु रूप की सहायता से केवल प्रथमा विभक्ति और प्रथम पुरुष में आए। प्रथमा विभक्ति और प्रथम पुरुष में स्त्रीलिंग में वाक्य का निर्माण करके देखें। कोई भी पुल्लिंग में बना या स्त्रीलिंग में, धातु रूप में पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए एक ही का प्रयोग होता है, वह दोनों कॉमन रहता है। सिर्फ आपको वाक्य पढ़ करके पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द रूप में ही अलग अलग शब्द का प्रयोग करना होगा। तो स्त्रीलिंग में क्या है? लता पढ़ती है, ती पढ़ती है, पढ़ती है, इससे स्त्रीलिंग का पता चलता है, और लता से भी स्त्रीलिंग का पता चल रहा है। और कितने हैं? एक है। जिस तरह बालक के एक के लिए, एक वचन के लिए बालकः का प्रयोग किए हैं, इसलिए लता का रूप आप लोग याद किए हैं, लता, लते, लता, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ पर क्या कहता है? एक के लिए, तो हम इन तीनों में से किसको लेंगे? इसको लेंगे, एक वचन को, तो लता। अब एक वचन का लिए तो सामने यहाँ आ जाए, पठ का या लिख का कोई में से भी लेंगे तो पठती, हमको यहाँ पढ़ती है ये कहा गया तो पठ का ही लेंगे। तो एक वचन में पठती, तो क्या हो जाएगा? लता पठती, लता पढ़ती है। दो के लिए दो लता पढ़ती है, तो दो के लिए क्या है? लते और
लते के लिए आप बालक के समान फिर चले जाएं, द्विवचन में पठतः, तो लते पठतः। फिर लताएं पढ़ती है, 2 से अधिक है, तो इस बहुवचन के लिए क्या शब्द याद किए? लताह, विसर्ग लगा देंगे लताह, तो हम यहाँ लताह दे दिए। उसके बाद बहुवचन का शब्द यहाँ से लिए हैं, तो हमको यहाँ से भी बहुवचन का लेना पड़ेगा, तो पठंती, तो लताह पठंती, लताएं पढ़ती है। बात समझ में आ गई? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में बालक लता का वाक्य तैयार कर लिए। कितने हो गए? 6। बालक पढ़ता है, 2 लड़के पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं, लता पढ़ती है, 2 लता पढ़ती है, लताएं पढ़ती है। यदि इस पेज को आप अच्छे से समझ लेंगे तो ऐसे ऐसे अगर वाक्य अनुवाद का आपकी कक्षा में पूछा जाएगा या पेपर में आएंगे, परीक्षाएं में आएंगे, तो उसको आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन वहाँ पर इस समझ का भी जरूरी है कि हम किन शब्दों को कहाँ से लें। यदि आप एक तरफ एक वचन का लें, दूसरी तरफ बहुवचन का शब्द जोड़ दें, तो वो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। जिस जगह से जो लेना है उसके लिए नाम दिया गया है। तो उसके बाद है लड़का लिखता है। अब पठ के जगह पर लिखने का काम आ गया है, सिर्फ कार्य बदला है। तो लड़का के लिए हम क्या प्रयोग है? बालक के लिए बालकः, तब बालकः। अब यहाँ पर लिख धातु है, लिखती, लिखता, लिखंती। एक वचन में लिखती, द्विवचन में लिखता, बहुवचन में लिखंती। तो एक वचन का क्या है? लिखती। तो यहाँ पर एक के लिए है तो क्या करेंगे? बालकः लिखती, लड़का लिखता है। 2 लड़के लिखते हैं, तो 2 लड़के के लिए क्या याद किए हैं? बालकः के बाद द्विवचन में बालकौ, तो बालकौ। अब द्विवचन के लिए पठ के समान लिख का क्या होगा? लिखती के बाद द्विवचन में लिखतः, तो बालकौ लिखतः, केवल क्रिया बदला है। उसी प्रकार अनुवाद में लड़के लिखते हैं, तो बहुत सारे लड़के हैं, तो बालकाः, लिख का बहुवचन लिखंती, लिख धातु का बहुवचन लिखंती, तो बालकाः लिखंती। अब थोड़ा सा सर्वनाम के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वनाम में बस वही नाम के जगह जहाँ पर लता बालक का रूप चला रहे थे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार संस्कृत में उसका शब्द याद जो किया गया है शब्द रूप में, उसको चुन चुन करके वहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किसको करना है उन सभी में से उसका निर्णय हम समझ करके ले रहे थे और लिख रहे थे। उसी प्रकार यहाँ भी हमको करना पड़ेगा। हम क्या याद किए हैं? वह के लिए सह, लेकिन वह पढ़ता है, तो पढ़ता है, वह से तो पता नहीं चल रहा है पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। लास्ट में पढ़ता है, इससे पता चल गया कि यह पुल्लिंग है। यदि यहाँ पर पढ़ती होता तो यह स्त्रीलिंग हो जाता। तो यहाँ वह पढ़ता है पुल्लिंग है, तो वह के लिए हम संस्कृत में क्या याद किए हैं? पुल्लिंग के लिए सह, वे दोनों के लिए तौ, और वे सब के लिए ते। तो हमको एक के लिए इसीलिए सह, उसके बाद एक वचन का प्रयोग किए हैं, तो यहाँ से हम एक वचन में क्या है? पठती, तो सह पठती। वे दोनों के लिए क्या याद किए हैं? तौ, क्योंकि पुल्लिंग है, वे दोनों पढ़ते हैं। अगर यहाँ रहता वे दोनों पढ़ती है तब तो स्त्रीलिंग हो जाता, तो स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग जो याद किए हैं वो लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या है? वे दोनों पढ़ते हैं, तो तौ द्विवचन में क्या है? पठतः, जो बालक के साथ प्रयोग किए हैं द्विवचन के लिए वो प्रयोग करेंगे। तो वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पठतः। वे सब पढ़ते हैं, तो ते पठंती, वह पढ़ती है, सा पठती। वे दोनों पढ़ती है, ते पठतः। वे सब पढ़ती है, ताः पठंती। वह लिखता है, सह लिखती। वे दोनों लिखते हैं, तौ लिखतः। और वे सब लिखते हैं, ते लिखंती। वह लिखती है, सा लिखती, यहाँ पर हो जाएगा सा लिखती। इसी प्रकार आपको यहाँ भी है, वे दोनों लिखती है, ते लिखतः। वे सब लिखती है, ताः लिखंती। तो ये सब का प्रयोग यहाँ से ढूंढना है। एक वचन देखना है, द्विवचन देखना है, बहुवचन,
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग देख करके आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। और एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन, बहुवचन के साथ बहुवचन का ही प्रयोग करना है। उसके बाद आपको इन सभी को पहले कई बार सुन करके समझना है। आज का कक्षा कार्य में केवल इसको कई बार सुनना समझना कि आगे हमको ऐसे वाक्य कई आएंगे तो उसको बना कैसे पाएंगे। इसके लिए गृह कार्यम पंचवाक्यानि निर्माणम कुरुत, 5 वाक्य का निर्माण अनुवाद करें। वे सब पढ़ती है, वह लिखता है, वे 2 बालक पढ़ते हैं, सीता लिखती है, वे दोनों लिखते हैं। इस 5 वाक्य को गृह कार्य होमवर्क में बनाना है। तो आज का यही विषय रहा। आपको इस अनुवाद के दोनों पेजों को अच्छे से समझना है, कैसे अनुवाद बनाया जाएगा। इसी में से कहीं से न कहीं से अनुवाद आएगा। आज प्रारंभ का एक सोपान शुरू हुआ है, उसमें भी प्रथमा विभक्ति में 8 विभक्ति हैं और पुरुष में प्रथम 3 पुरुष हैं। 3 पुरुष में केवल वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल को छोड़ दिया गया। वर्तमान काल के अंदर प्रथम पुरुष का ही प्रयोग किया गया है। मध्यम, उत्तम अभी शेष बचा हुआ है, अभी आगे चलेगा। आज इतना ही को समझे और इसको जिसमें कोई समझ में ना आए उसके बारे में पूछें।